आम आदमी पार्टी ने शुरू किया लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान, दिया नया नारा, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिहाज से दिल्ली में शुरू किया प्रचार अभियान। दिल्ली की में 7 में से 4 सीटों पर लड़ रही है आप चुनाव, 3 सीटों पर सहयोगी दल कांग्रेस का उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी का ऐलान, कुल 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी पार्टी, 30 लोकसभा सीटें जीतेगी। केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक तोड़े, उनकी बिजली काटी, हर अच्छे कार्य में डाली अड़चन। केजरीवाल ने किया सवाल, जब एलजी रोक रहे थे दिल्ली के विकास कार्यों की फाइल तो दिल्ली के 7 सांसद कहां थे? वो संसद में बैठकर सिर्फ तालियां बजाते रहे। केजरीवाल ने कहा 70 में से 62 सीट ना दी होती तो बीजेपी वाले सरकार तोड़ देते, इसलिए इस बार दिल्ली की सभी 7 सीटों पर हम जीते। जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। दिल्ली में आपके प्रचार अभियान से जुड़े कार्यक्रम में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली में 7 सांसदों ने 5 साल में सिर्फ लड़ने में बिता दिया है वक्त। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, मुश्किल में है बीजेपी को अपने दम पर जनादेश का भरोसा नहीं, तभी टीडीपी आरएलडी बीजेडी के लगा रही है चक्कर। 28 पार्टियां थी इंडिया गठबंधन में, जनबंधन में, तब इनको एनडीए याद आया और अब यहां बीजेडी के पीछे भाग रहे हैं, वहां टीडीपी के पीछे भाग रहे हैं। दिल्ली में भारत मंडपम पहुंचे पीएम मोदी, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन किया। पीएम मोदी ने 20 कैटेगरीज में दिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। आध्यात्म, स्टोरी टेलिंग, सोशल चेंज, शिक्षा, गेमिंग जैसे क्षेत्रों के लोगों को किया सम्मानित। जया किशोरी समेत तमाम यूट्यूबर्स को किया सम्मानित। पीएम ने चर्चित यूट्यूबर्स से किया संवाद, रणवीर लावादिया समेत तमाम को किया पुरस्कृत। आज से पीएम मोदी का 2 दिवसीय असम दौरा, 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे पीएम, जीप सफारी और हाथी की सफारी भी करेंगे पीएम। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पीएम मोदी ने दिया तोहफा, एलपीजी की कीमतों में 100 रुपए की छूट। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, सिलेंडर की कीमतों में कमी से नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा। महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गीत भी सोशल मीडिया पर साझा किया, नारी शक्ति का किया गुणगान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला दिवस पर किया ट्वीट, समस्त नारी शक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं और नमन। आपके साहस, समर्पण, संवेदनशीलता ने समाज, राष्ट्र और सृष्टि को गतिशीलता दी है। निर्दला यूपी, जौनपुर में बीजेपी के जिला मंत्री प्रमोद यादव की हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भूना। प्रमोद यादव को अपराधियों ने कल उस वक्त गोलियों से भूना जब वो निमंत्रण पर अपनी ब्रेजा गाड़ी से निकले हुए थे। इसी दौरान अपराधियों ने गाड़ी रोककर उन्हें 6 गोलियां मारी। गाड़ी में निमंत्रण पत्रों पर फैला दिखा खून। प्रमोद यादव को 2012 में बीजेपी ने मल्हनी विधानसभा सीट से बनाया था उम्मीदवार। उनकी हत्या की खबर पर जौनपुर से बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह भी अस्पताल पहुंचे। कर रही जो कुछ संदिग्ध हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त हुई है और कुछ अन्य जानकारी प्राप्त हुई है जिसको वर्कआउट करके बहुत जल्द इसका खुलासा। मऊ में कल अपनी पावर का बखान करने वाले यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा गरीबों का मनोबल बढ़ाने और उनमें जोश भरने के लिए कही ऐसी बातें। कार्यकर्ताओं को थाने में काम कराने के लिए पीला गमछा लेकर जाने की नसीहत देने वाले ओपी राजभर मीडिया के सवाल पर भड़के, बोले शिक्षा, बेरोजगारी, असमानता पर करें सवाल। क्या बात करते हो आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से लिख के ले आए हो कि यही पूछना है? अरे पूछो, अगर शिक्षा पे पूछो, बेरोजगारी पे पूछो, समाज में असमानता है उस पे पूछो। मंत्री ओपी राजभर ने खुद को शोले का गब्बर बताने वाले बयान पर दी सफाई, बोले मैंने खलनायक के तौर पर नहीं, खुद को हीरो के तौर पर दिखाने के लिए ऐसा कहा था। वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो का भूमिका था। और क्या हीरो क्या होता है? हीरो की भूमिका होती ना उसकी। शोले फिल्म में पूछिए हीरो कौन था?
खलनायक उसको कहेंगे। प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव के सामने छात्रों ने उठाया बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा। कहा हमारी आवाज करें बुलंद, हमारे बारे में कुछ सोचे। इस पर अखिलेश ने साधा पीएम मोदी पर वार। नेताजी हम लोगों के बारे में कुछ सोचिए। नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो जा रहे हैं। नौकरी तभी मिलेगी जब एक व्यक्ति को बेरोजगार कर दोगे, दिल्ली वाले। नकल को लेकर यूपी में एक और परीक्षा रद्द। बाराबंकी में लॉ कॉलेज में सामूहिक नकल का वीडियो वायरल होने के बाद परीक्षा रद्द। हरियाणा के मेवात में एक परीक्षा केंद्र पर इंग्लिश का पेपर लीक केस में 4 लोग गिरफ्तार। सभी परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी पर थे तैनात। मेवात के पिंगवा कस्बे में परीक्षा केंद्र पर लीक हुआ था इंग्लिश का पेपर। नकल की वीडियो सामने आया था। इस परीक्षा केंद्र पर दोबारा होगी इंग्लिश की परीक्षा। यूपी में अवैध मदरसों पर कसा शिकंजा। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की। अवैध मदरसों को खाड़ी देशों से आर्थिक मदद मिल रहा था संकेत। मदरसों पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान। कहा हिंदुस्तान में मदरसे शिक्षा का नहीं आतंक का केंद्र है। हिंदुस्तान में मदरसे शिक्षा का केंद्र नहीं आतंक के केंद्र हैं। कई बार मदरसों में विस्फोट पाया गया है। साक्षी महाराज ने यहां तक कहा मदरसों में कई बार मिला है विस्फोटक। सिर्फ यूपी नहीं पूरे देश के मदरसों की हो जांच। यूपी में अवैध मदरसों पर सख्ती को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा सिर्फ बीजेपी सिर्फ एक समुदाय की दुश्मन नहीं बल्कि देश की दुश्मन। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। नॉर्थ 24 परगना में शिक्षकों के घर छापेमारी। 5 सदस्यों की टीम कर रही कार्रवाई। कई लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। पूर्व सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने सीएम ममता की मां दुर्गा से की तुलना। कहा जब बीजेपी में महिषासुर आता है ना तब ममता सबको साफ कर देती है। एक ही है महिषासुर मर्दनी दुर्गा रूपी ममता दीदी। तो लोग जो बीजेपी का महिषासुर आता है ना सबको साफ कर देते। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। सुबह 7 बजे से शुरू होंगे दर्शन। वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक सीईसी ने लगाई मोहर। आज जारी हो सकती है पहली लिस्ट। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में 60 उम्मीदवारों पर लग सकती है फाइनल मोहर। बीजेपी में तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कर्नाटक के प्रत्याशियों पर चर्चा। तिरुवनंतपुरम से लड़ेंगे चुनाव शशि थरूर। सूत्रों के अनुसार राजनांदगांव में भूपेश बघेल के नाम की चर्चा। राजस्थान के बांसवाड़ा होते हुए गुजरात के दाहोद पहुंची राहुल की न्याय यात्रा। कांग्रेस की ओर से लोगों को दी गई 5 गारंटी। युवाओं के लिए राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। 30 लाख सरकारी नौकरी और पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाने का वादा। उड़ीसा में बीजेपी बीजेडी के बीच गठबंधन का जल्द हो सकता है ऐलान। विधानसभा चुनाव के लिए भी होगा गठबंधन। उड़ीसा में बीजेपी अपने लिए 14 और बीजेडी के लिए 7 सीट का फॉर्मूला दे रही है। विधानसभा में बीजेडी के पास रहेंगी ज्यादा सीटें। दिल्ली में अमित शाह के घर बीजेपी और टीडीपी के बीच गठबंधन को लेकर बैठक। जनसेना के पवन कल्याण बैठक में रहे मौजूद। दिल्ली में नड्डा से मिले चिराग पासवान। बिहार में 6 सीटों की मांग। पद्मजा वेणुगोपाल ने बीजेपी ज्वाइन की। केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता के करुणाकरण की है बेटी। एनडीए में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के घोसी लोकसभा सीट से अरविंद राजभर को बनाया प्रत्याशी। बीजेपी आलाकमान का जताया आभार। केरल के पूर्व सीएम और करुणाकरण की बेटी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुई शामिल। बोली बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। चुनाव से पहले कैबिनेट बैठक में केजरीवाल का बड़ा फैसला। मार्च 2025 तक जारी रहेगी दिल्ली में बिजली सब्सिडी। बीजेपी ने की थी योजना रोकने की कोशिश। 17 मार्च की होने वाली यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा स्थगित। जुलाई में आ सकती है नई तारीख। कोलकाता में ममता का पैदल मार्च। बीजेपी पर लगाया बंगाल को बदनाम करने का आरोप। संदेश खाली को लेकर सीएम ममता का सरकार पर हमला। कहा बंगाल में अब की बार खेला होगा। बीजेपी ने बंगाल को बदनाम करने की साजिश की है। मध्य प्रदेश में फिल्म धारा 370 होगी टैक्स फ्री। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने किया जिक्र। कर्नाटक के हासन में एक प्राइवेट कॉलेज में हिजाब वर्सेस केसरिया गमछा की जंग। हिजाब के विरोध में कई छात्र केसरिया गमछा डालकर आए कॉलेज। क्लासरूम में लगाया जय श्री राम का नारा। राजकोट के कारोबारी की अहमदाबाद में देखते देखते गई जान। बाजार में शॉपिंग के वक्त हार्ट अटैक से हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक वारदात। सरकार की आलोचना से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा सरकार के हर फैसले की आलोचना कर दर्ज होगा केस तो नहीं बचेगा लोकतंत्र। लालू यादव पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का हमला। कहा हिंदू के खिलाफ बोलते बोलते भूल गए कि हिंदू की परिभाषा क्या है। पीएम के परिवार वाले लालू के बयान से उमर अब्दुल्ला ने खुद को किया अलग। चौकीदार, अडानी, अंबानी, राफेल परिवार इन सबसे जनता प्रभावित नहीं होती उनका कहना है।
शेख शाहजहां के खिलाफ मामले की जांच के लिए संदेश खाली पहुंची सीबीआई की टीम। मीडिया अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में जांच। संदेश खाली प्रदर्शन में नाबालिग की गिरफ्तारी पर एनसीपी से आज सख्त, ममता सरकार को लिखा पत्र। औरैया में मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में दिया बयान। बोले, बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के मिल रहा है योजनाओं का लाभ। हरियाणा के जिंद में किसानों का ऐलान, सरकार से ने मांगे नहीं मानी तो लोकसभा चुनाव में भुगतान करना पड़ेगा। जैसलमेर में इटली की क्रिस्टीना और मेहंदीपुर बालाजी के रहने वाले ऋतुराज ने हिंदू रीति रिवाज से की शादी। क्रिस्टीना के पिता ने निभाई कन्यादान की रस्में। देवघर में शिव बारात की तैयारियों का सांसद निशिकांत दुबे ने लिया जायजा। मनोज तिवारी और दिनेश लाल निरहुआ भी रहेंगे मौजूद। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मस्थली में धूम शुरू। द्वारकाधीश मंदिर में होली रसिया की धुन पर झूम रहे श्रद्धालु। आज देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती के बाद किया गया भव्य श्रृंगार। भक्तों की उमड़ी भीड़। नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, भक्ति में डूबे हर कोई पहले भोले शंकर का जलाभिषेक करने को आतुर। वहां से बाबा विश्वनाथ के दरबार में उमड़ा जन सैलाब। हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा मंदिर परिसर। देवघर में शिवरात्रि पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आज लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु करेंगे वैद्यनाथ का जलाभिषेक। हरिद्वार में दशाश्वेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की दिखी रौनक। आरती के दौरान भक्तों की दिखी भारी भीड़। शिवरात्रि पर शिवमयी हुई राम की अयोध्या नगरी। पूजन के लिए उमड़ा शिव भक्तों का हुजूम। राजस्थान के माउंट आबू में विदेशी पर्यटक महादेव की भक्ति में दिखे लीन। शिवलिंग के चारों ओर कतारबद्ध बैठकर महादेव की पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि के मौके पर पुरी के रेत कलाकार की शिव भक्ति। 500 शिवलिंग की मदद से रेत पर उकेरी भगवान भोलेनाथ की अद्भुत आकृति। कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के अंतिम दौर में महाशिवरात्रि की तैयारियां। भव्य तरीके से श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण का हो रहा है प्रबंध। महाशिवरात्रि पर जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी ने शिव मंदिर में किया पूजन का। लिखा, शिव से बीजेपी वालों के लिए मांगी समृद्धि। सोनीपत में खाना बनाते समय सिलेंडर फटा, एक शख्स की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। भिंड में हुआ सनसनीखेज हत्याकांड। बदमाशों ने होटल संचालक के बेटे की गोली मारकर हत्या की। सहारनपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के छपरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बंदे से चोरी हुई बेशकीमती मूर्तियों को किया बरामद। 8 अंतर्राज्यीय अपराधियों को किया गिरफ्तार। मोस्ट अवेटेड फिल्म मैदान का ट्रेलर आउट। लॉन्च इवेंट में पहुंचे अजय देवगन। बॉयफ्रेंड के साथ तिरुमला पहुंची जानवी कपूर। बर्थडे पर किए तिरुपति के दर्शन। जैकलीन फर्नांडिस की बिल्डिंग में लगी आग। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। अंबानी के बुलावे पर फिर से जामनगर पहुंचे शाहरुख और सलमान। अंबानी ने वर्कर्स के लिए होस्ट की थी पार्टी। 5 साल बाद दीपिका सिंह की टीवी पर हुई वापसी। ब्रेक के दौरान अपनी क्लासिकल डांस की पढ़ाई पूरी की।